वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ के भूगोल से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसे जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में कुछ कथन दिया हुआ है। कथन देखिए, पहला कथन बोलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य को 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा कथन कहता है बघेलखंड का पठार बस्तर संभाग में विस्तृत है। और तीसरा कथन कहता है चांग बखार व देवगढ़ की पहाड़ी विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है। ये 3 कथन दिया हुआ है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कितने कथन या कौन से कथन सत्य है, सही है। एक बार कथन ध्यान से पढ़िए, फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं इसका। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, अब मैं आपका सही आंसर बताता हूं। तो देखते हैं। पहला कथन कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य को 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। ये पूर्णतः सत्य है। छत्तीसगढ़ राज्य को 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। मैं नाम बता दूं आपको। पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जसपुर पाट प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान और चौथा है दंडकारण्य का पठार। इसको मैं आपको मैप में दिखाता हूं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आपको एक छत्तीसगढ़ का मैप दिखाई दे रहा है। इस छत्तीसगढ़ के भूभाग को ना 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मैं 4 भागों को आपको दिखाता हूं। ये पहला डिवीजन यहां से हम कर देंगे। ये पहला जो ऊपर आपको दिख रहा है उत्तरी डिवीजन, ये यहां से मैंने इसको इस प्रकार से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब मैं इसको आपको अच्छे से दिखाता हूं। देखिए ये रहा पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा रीजन है जिसमें पूर्वी बघेलखंड के पठार में ना कौन कौन से राज्य जिले आते हैं। तो कोरिया जिला आता है, सूरजपुर जिला आता है, बलरामपुर जिला का थोड़ा सा पोर्शन आता है, सरगुजा जिले का थोड़ा पोर्शन आता है, जसपुर जिला नहीं आता। ठीक है, ये 4 जिला याद रखिएगा। कोरिया पूर्णतः आ रहा है, सूरजपुर आ रहा है, बलरामपुर और सरगुजा। तो ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार। आपको ये याद रखना है यहाँ पर पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये रीजन आपको दिख रहा है। ठीक, अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। ये छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया का 16.16% भाग है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया या टोटल क्षेत्रफल का 16.16% भाग है। कौन सा? पूर्वी बघेलखंड का पठार। अगर मैं आपको एरिया बोलूं तो इसका एरिया है 21,863। ये इतना वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, और आया भी है, आया चुका है। आप इसे याद रखिएगा, 21,863 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखो, सेकंड जिसकी बात कर रहा था मैं, जसपुर पाट प्रदेश। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है जसपुर पाट प्रदेश, इस मैप में। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो जसपुर पाट प्रदेश में कौन सा जिला है? तो जसपुर पूरा है, पूर्णतः जसपुर है। उसके अलावा सरगुजा का कुछ पोर्शन है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पोर्शन हैं जब इसके बारे में बात करूंगा। मैन पार्ट इसी में आता है, याद रखिएगा। ये जसपुर पाट प्रदेश के अंदर में यहाँ पर मैन पार्ट आपको दिखाई देगा, अंबिकापुर के दक्षिणी हिस्से में। और इसके अलावा बलरामपुर का भी कुछ पार्ट इसमें आएंगे। ये बलरामपुर का ये हिस्सा आ रहा है, ये आपको याद रखना है। और बलरामपुर में कौन कौन से? सामरी पाट और जमीर पाट, ये 2 पार्ट बलरामपुर में आएंगे। जसपुर तो पूरा आ गया है इस जसपुर पाट प्रदेश में, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जो रीजन है, भूभाग है, उसको हमने 4 बड़े भागों में डिवाइड कर दिया। पहला क्या मैंने कहा? बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा जसपुर पाट प्रदेश, जो हम लोग देख रहे हैं मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन जो है, ये वाला जो रीजन है। और इसके अलावा ये रहा महान छत्तीसगढ़ का मैदान का भाग। ये जो भाग दिख रहा है आपको मैप में, ये छत्तीसगढ़ का मैदान भाग है। ये ऊपर में यहाँ पर आपको जो डिवीजन मैंने पहले डिवीजन किया था, यहाँ पर ये वाला जो रीजन था ना, पूर्वी बघेलखंड का पठार था। जो नए विद्यार्थी होंगे उनको थोड़ा कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि ये ऑलरेडी ये रिवीजन का खंड है। रिवीजन का खंड उन्हें ही समझ में आता है जिसने एक बार एटलीस्ट पढ़ लिया है। फिर भी आप घबराइए नहीं, अगर आप नए विद्यार्थी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पीएससी के बाद इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा ही। तब तक आप ये रिवीजन का खंड एटलीस्ट देखिए। ओके, और इसके अलावा ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये जो रीजन है, ये है जसपुर पाट प्रदेश। ओके, और ये जो बीच का रीजन अब आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये है कौन सा? छत्तीसगढ़ का मैदान, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूभाग है। याद रखिएगा,
50% भाग ये कवर किया हुआ है। एरिया में बोलूं तो 68,064 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और अंतिम में चलूं तो ये है दंडकारण्य का पठार। आपको मैप में दिखाई दे रहा है दंडकारण्य का पठार। ये लगभग 28.91%, 28.91% छत्तीसगढ़ के टोटल का 28.91% भूभाग कवर करता है। ओके, ये आप याद रखिए, इतना आपको याद रखना जरूरी है। और इसका मैं आपको एरिया बता दूं, इस वाले रीजन का जो एरिया है वो है 39060 वर्ग किलोमीटर। अब याद रखिएगा, ठीक है। मैं पुनः प्रश्न में आता हूं। प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ राज्य को 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। नाम क्या क्या थे? पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जशपुर पाट प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान और चौथा दंडकारण्य का पठार। तो ये कथन सत्य है। दूसरा कथन आता हूं, बघेलखंड का पठार बस्तर संभाग में विस्तृत है। तो अभी हमने देखा कि जो बघेलखंड का पठार है वो कहां पर है? बस्तर संभाग। तो ये हो गया, ये नीचे वाला बस्तर संभाग है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सही है। और तीसरा स्टेटमेंट चलता हूं, चांग बखार व देवगढ़ की पहाड़ियां विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखिएगा, ये भी सही है। चांग बखार व देवगढ़ की पहाड़ी कहां पर स्थित है? ये एक्चुअली विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है और ये पूर्वी बघेलखंड के पठार में आपको दिखाई देगा। सो इसमें से अतः कथन 1 और कथन 3 ये सत्य है। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया हो थोड़ा बहुत। ठीक है, एक्चुअली ये रिवीजन का खंड है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। एक बार आपको समझ भी नहीं आता ना तो 2 बार देखिए और बुक पढ़िए, ठीक है, समझ में आएगा। जब मैं इसको विस्तृत से चर्चा करूंगा ना फरवरी के बाद, तो अब ये हम अच्छे से लेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे देखिए, एटलीस्ट देखिए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, जो नए विद्यार्थी हैं, तो वो ध्यान से देखिए, ठीक है। यहीं से गिव अप ना करिए कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो बंद करो, कोई दूसरा वीडियो देखते हैं, नहीं। कोशिश करिए समझने की, आप समझने का कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। ओके, देख हम आगे बढ़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ का मैदान था, ये दंडकारण्य का पठार था। मैं दूसरे प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, देवगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। तो पहले आप याद रखिए, ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है या चांग बखार की पहाड़ी है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, ये विंध्यन श्रेणी का, पर्वत श्रेणी का भाग है। ये प्रश्न आया एग्जाम में, चांग बखार और देवगढ़ की पहाड़ियां ये विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है। एग्जाम में प्रश्न आया है। अभी अभी प्रश्न पूछा जा रहा है कि देवगढ़ पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो याद रखिए लीलावनी। ओके, लीलावनी ये प्रश्न में आया हुआ है, ठीक है। ये वाक में आ की मात्रा नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? लीलावनी। लीलावनी जो हाईएस्ट पीक है देवगढ़ की पहाड़ी में, वो कौन सा है? लीलावनी, याद रखिएगा। इसके साथ मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं, यहाँ पर ये देवगढ़ की पहाड़ी और चांग बखार की पहाड़ी कोरिया जिले में विस्तृत है। ओके, कोरिया जिले में, कि आपको यहाँ पर इस रीजन में आपको दिखाई देगा। ये रीजन में चांग बखार की पहाड़ी दिखाई देगी यहाँ पर, और इस रीजन में ये वाले रीजन में आपको देवगढ़ की पहाड़ी दिखाई देगी। ओके, तो ये याद रखिएगा। आगे प्रश्न चलता हूं मैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार का ढाल किस ओर है? सो ये याद रखिएगा। चलिए एक बार आप आंसर तो एटलीस्ट ऑप्शन देख लीजिए, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। जो पूर्वी बघेलखंड की पठार है ना, उसकी ढाल उत्तर की ओर है, याद रखना। किसकी ओर है? उत्तर की ओर है। ये प्रश्न में आया है। तो पूर्वी बघेल की पठार से बहुत सारी नदी निकलती, मैं आपको 4 नदी के नाम बताता हूँ, बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। ठीक, ये इनमें से जो बनास और गोपद है ये कोरिया जिले से निकल रही है, याद रखना है आपको। और इसके अलावा कोरिया से ही एक हसदेव नदी निकलती है जो कि महानदी का भाग है, मतलब महानदी में जाके वो मिल जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि पूर्वी बघेलखंड की जो नदी निकलती है ना, प्रमुख नदी, वो गंगा की सहायक नदी सोन नदी में जाके मिलती है। ओके, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आया हुआ है। मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको मैप दिखाई दे रहा है, यहाँ से सोन नदी निकली है। सोन नदी का उद्गम यहाँ कहीं से है, अमरकंटक से, और ये ऐसे सोन नदी बहती है और पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी। अब कोरिया से 2 नदी निकली, बनास, यहाँ से गोपद नदी निकली, गोपद नदी, ये सब सोन नदी में जाके मिल जाते हैं। इसी प्रकार सरगुजा से निकलती है, छुरी मतिरंगा पहाड़ी से निकलती है,
रिहन नदी। सो रिहन नदी भी ऐसे जाके सोन नदी में मिल जाती है। उसी प्रकार कन्हार नदी निकलती है, ठीक है, कन्हार। सो कन्हार नदी भी जाके क्या हो जाता है, ऐसे इस सोन नदी में जाके मिल जाती है। मतलब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये जो इधर की जो एरिया है, मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो एरिया है, ये इनकी ढाल किस ओर है, उत्तर की ओर है। किधर है, उत्तर की ओर। आप ये याद रखिएगा, उत्तर की ओर है। आगे प्रश्न चलता हूं मैं। छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भूभाग महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है? तो मैंने अभी भी आपको ये बताया है वैसे, तो चलिए फिर से मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर होगा, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत बोला जा रहा है ना, तो याद रखिएगा 50%। 50% भूभाग जो है वो महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। मैंने बताया था ना कि जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो 16.16%, छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग का 16.16%। जसपुर पाट प्रदेश है वो 4.5 लगभग प्रतिशत। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो लगभग 50%, ओके, 50.34। और दंडकारण्य का जो पठार है वो 28.9%। सबको याद रखना है ना। तो ये अभी प्रश्न आया था छत्तीसगढ़ का मैदान, इससे रिलेटेड इन चारों में से पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा महानदी घाटी, या महानदी छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन बोलूं, या छत्तीसगढ़ का मैदान बोलूं, वो 50% और सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा ये आपको दिख रहा है 4.5, जसपुर पाट प्रदेश। याद रखिएगा ये। अगला प्रश्न की ओर चलूंगा मैं कि आपको छत्तीसगढ़ का मैदान का हिस्सा दिख रहा है ना। मैं आगे बढ़ता हूं। रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? 2017 या 16 में पूछा गया ये प्रश्न, याद रखना। तो जो रामगिरी की जो पहाड़ियां है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। आगे बढ़ता हूं मैं। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां का विस्तार है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां का विस्तार है। ये एग्जाम में प्रश्न आया है। एक बार ऑप्शन पढ़िए और अपना आंसर टिक करिए, फिर मैं इसको बताता हूं। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। जो छुरी उदयपुर की पहाड़ियां है ना, उसका विस्तार है कोरबा रायगढ़। याद रखिएगा, कोरबा रायगढ़। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और यही ऑप्शंस थे। ओके, ये कोरबा रायगढ़ एक बार रिपीट हो चुका है, तो ये ऑप्शन कुछ और रहा होगा। आपको याद रखिए, इसका आंसर है कोरबा रायगढ़। ओके, दोनों ऑप्शन, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सेम ही ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन इसका आंसर आपको याद रखना है कोरबा रायगढ़। ये ऑप्शन आप हटा दीजिए, समझ लीजिए ऑप्शन नहीं था। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। छुरी उदयपुर की जो पहाड़ियां है ना, वो छुरी से लेकर, मतलब उत्तरी कोरबा से लेकर, कोरबा कोरबा से लेकर, ठीक है, रायगढ़ के धर्मजयगढ़ तहसील तक विस्तृत है। ओके, तो मैं आपको जरा बता दूं, इस जो छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का जो विस्तार है ना, उसमें कौन सी जिले आती हैं। तो अब रखना, कोरबा का नाम याद रखना, सरगुजा का नाम आपको याद रखना है, और रायगढ़ का नाम याद रखना है। तो इन जिलों में इस पहाड़ी का विस्तार है। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, 3 जिला याद रखना। प्रश्न में सीजीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? अब इनमें से कौन सा भौतिक भाग है वो सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? मैंने अभी जस्ट आपको आंसर बताया है, ये भी प्रश्न आया हुए हैं। ओके, सो इसका आंसर है महानदी मैदान। महानदी मैदान बताया लगभग 50% भाग, ये छत्तीसगढ़ के टोटल भाग का लगभग 50% भाग महानदी मैदान घेरता है। याद रखिएगा। कोटरी बेसिन स्थित है, बहुत ही इजी प्रश्न है, जल्दी से आंसर कर लीजिए। फिद्दी सा प्रश्न है, कोटरी बेसिन। तो चलिए इसका आंसर बता दूं मैं, ये बस्तर संभाग में विस्तृत है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कोटरी जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। बहुत ही सरल प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। और दूसरा प्रश्न, मैं 2 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, ये किसकी सहायक नदी है? और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं मैं कि कोटरी जो नदी है उसका उद्गम कहां से हुआ है। आंसर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। डैश पर सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा स्थित है। मतलब छत्तीसगढ़ की सबसे जो ऊंची चोटी है जिसका नाम है गौरलाटा। ये एक प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। याद रखिएगा, गौरलाटा। तो ये गौरलाटा कहां पर स्थित है? आपको 4 पार्ट के नाम दिख रहे हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन से पार्ट में छत्तीसगढ़ का उच्चतम शिखर, जिसको हम बोलते हैं गौरलाटा चोटी, ये स्थित है। चलिए आप आंसर कर लिए, मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा सामरी पाट। नाम याद रखिएगा, सामरी पाट। ओके, ये जशपुर पाट प्रदेश का हिस्सा है, सामरी पाट। और
याद रखना सामरी पाट में गौरलाटा स्थित है, जिसकी ऊंचाई मैं आपको बता दूं 12-25 मीटर। 12-25 मीटर प्रश्न में आया हुआ है, 12-25 मीटर। अब पहला दूसरा प्रश्न आ सकता है कि सामरी पाट कौन से जिले में, तो याद रखना बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिले में। ये दो चीजें आप यहां से याद रखिए। और मैंने अभी अभी आपको दिखाया था जशपुर पाट प्रदेश है ना, तो जशपुर पाट प्रदेश का जो बलरामपुर वाला हिस्सा था वहां पर सामरी पाट स्थित है, और वहां पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ता हूं। मान नदी निकलती है, वेरी इजी प्रश्न, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, पता है तो कमेंट करिए। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। जो मान नदी है ना, आप सोच रहे होगे अभी, अब आप अंबिकापुर ढूंढ रहे होगे या मैनपाट को ढूंढ रहे होंगे, ऑप्शन में नहीं है दोनों, है ना। लेकिन हमको ये पता है कि मैनपाट अंबिकापुर सरगुजा जिले में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरगुजा। याद रखिएगा, सरगुजा। मैनपाट सबसे लंबा एवं बड़ा पाट प्रदेश है, इनमें से कौन सा सबसे लंबा और बड़ा पाट प्रदेश है। चलिए आंसर में बताइए मुझे। तो इसका सही आंसर है जशपुर पाट। याद रखना, जशपुर पाट जो है सबसे लंबा एवं सबसे बड़ा पाट है, याद रखना। ओके। इसके अलावा जारंग पाट आप यहां से याद रखना, ये बॉक्साइट का भंडार है यहाँ पर बहुत ज्यादा, सबसे अधिक बॉक्साइट का क्या है, भंडार है। ये भी प्रश्न आ सकता है। ओके, ये सब प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। जो मैकल श्रेणी है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। ये याद रखना आप, बदरगढ़। ओके, ये आपको याद रखना है, बदरगढ़। जो मैकल श्रेणी है ना, वो राजनांदगांव से मुंगेली तक विस्तृत है। याद रखिएगा, कहां से, राजनांदगांव से मुंगेली तक विस्तृत है, याद रखना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, 1176 मीटर। ये भी याद रख लीजिएगा, इतना याद रखिए। और ये जो चोटी है ना, ये कवर्धा जिले में स्थित है। ओके, कवर्धा जिले में। मतलब अगर कोई पूछे मैकल श्रेणी का विस्तार कहाँ से है, तो याद रखना राजनांदगांव, उसके बाद आएगा कवर्धा, जिसको हम कबीर धाम भी बोलते हैं, कबीर धाम, और मुंगेली तक। ओके, मुंगेली तक इसका विस्तार है, याद रखना। मैकल श्रेणी के कारण ना कबीरधाम जिले में बहुत ही कम बारिश होती है, याद रखना। मैकल श्रेणी से लगे वृष्टि छाया क्षेत्र है, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र एग्जाम में आता है कि कहाँ बारिश बहुत कम होती है और किसकी वजह से। तो मैकल श्रेणी, तो अगर आपको पढ़ाता तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है, समझ लो, ये समझ लो छत्तीसगढ़ का मैप है। ये हो गया राजनांदगांव और ये हो गया मुंगेली, तो यहाँ पर ये किनारे में पूरा मैकल श्रेणी है। तो जब बारिश आती है ना, जब मानसून आती है, तो ऐसे मानसून आती है तो यहाँ पर क्या कर देता है, ये रोक देता है बरसात को, मानसून को प्रवेश करने नहीं देता। इस वजह से ये कवर्धा का जो यहाँ पर कवर्धा का हिस्सा है ना, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इतना याद रखिए। बाकी जब हम पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, शिशुपाल पहाड़ी किस जिले में विस्तृत है। अच्छा प्रश्न है, आंसर पता है तो कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका आंसर है महासमुंद। याद रखिएगा, महासमुंद, महासमुंद। और शिशुपाल पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है, जिसका नाम है धारी डोंगरी, क्या नाम है, धारी डोंगरी, धारी डोंगरी। ओके, 899 मीटर, अप्रॉक्स 899 मीटर है, महासमुंद जिला, याद रखना। एक अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार आपको बताना है। मैंने कल के वीडियो में तो वैसे बताया है, लेकिन अगर आपको याद है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 17 डिग्री 46 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसे याद रखिएगा, 17:40 से 17 डिग्री 40 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर मैं देशांतरी विस्तार बोलता तो वो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, देशांतर से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर। ये याद रखिएगा, ये सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं, याद रखना है आपको। तो ऐसे खींच दूं, ये रहा, और इधर से, है ना, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताना है। उत्तर से, मैंने कल की वीडियो में बताया, प्रीवियस वीडियो में बताया, यहां से लेकर यहां तक की जो आपको लंबाई बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 700 किलोमीटर, बताया मैंने।
अब ये एक क्वेश्चन है, कर्क रेखा से गुजरने वाले जिले हैं कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। ये रिवीजन क्वेश्चन है, मैंने कल पढ़ाया है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया। ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रश्न और आपके लिए लाया हूं, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी से करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 135 192 होता है, आपको पता होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया है, तो ये इससे मैच खा रहा है। 135 192 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का एरिया है ना। तो ये याद रखना है, 1.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये दो प्रश्न आपके लिए मैं पूछते जा रहा हूँ, इसका आपको आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या क्या है। ये सीजीपीएससी 2017 में प्रश्न बना हुआ है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु कहां पर है। ये भी 2017 में बना हुआ है, इसको मैंने प्रीवियस क्लास मतलब प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाला था, वीडियो 1, उसमें मैंने बताया है। आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो आज हमने देखा ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी का भाग 2, है ना। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। और कोई सजेशन आप चाहते हैं, अपना देना चाहते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, या इंस्टाग्राम में भी आप सजेशन दे सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।